खुशियां, निश्चित तौर पर खुशी की लहर होगी मनीष सिसोदिया, उनके परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर, बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, यानी कि बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को। 17 महीने से जेल में बंद हैं और तमाम दलील हुई, सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनको जमानत दे दी है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। संजय शर्मा का सीधा रुख करेंगे। जी संजय। 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड यानी निजी मुचलके पर उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 मिनट तक फैसले के मुख्य अंश सुनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमानत ये स्थापित नियम है कि जमानत रूल है और जेल यानी कस्टडी में रखना ये एक्सेप्शन है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को अनंत काल तक सिर्फ इसलिए नहीं रखा जा सकता कि उसकी रिहाई के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और डालने की दलीलें, उसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यानी अब कोर्ट का आदेश निचली विशेष अदालत तक जाएगा और विशेष अदालत फिर इसमें चाहे तो इन्हीं शर्तों के साथ और चाहे तो कुछ और शर्तों के साथ उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश परवाना जारी कर देगी और आज शाम को मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो जाएंगे। यानी 17.5 महीने जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रही है। बिल्कुल पत्नी की तबीयत भी खराब है, ये भी दलील दी गई थी और उन्हें ये बताया गया था कि उनकी पत्नी की देखभाल करने वाला फिलहाल कोई नहीं है परिवार में, लिहाजा उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल के लिए तो अदालत ने उस समय उनको हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दी थी कि वो 2-2 घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। लेकिन अब स्थायी जमानत का रास्ता साफ होने से मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत, क्योंकि इससे ये ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा और जैसे कुछ बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज होती है मैं हम फौरन आपका रुख करता हूं और पंकज जैन का रुख कर लेंगे। संजय सिंह की आवाज पर मौजूद हैं। देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत और जश्न शुरू। जी पंकज, ओवर टू यू। अद्भुत आनंद और एक संतुष्टि होगी और हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। जल्दी हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल भी हमारे बीच में होंगे और हम फिर से जनता के मुद्दों को फिर से उठाएंगे। शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, इसको हम पूरे देश में बुलंदी के साथ लेके आएंगे। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं संजय सिंह के आवास पर और जाहिर है कि यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी पंकज, बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीरें और दिखाते रहिए और ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को ये अगर जमानत मिली तो बहुत बड़ी राहत है। ब्रेकिंग न्यूज। चलिए संजय शर्मा का हम रुख कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है हमारे सहयोगी। संजय, एक एक करके लगातार अपडेट्स आप देते रहिए दर्शकों को, जो बड़ी बातें रही हैं कोर्ट के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो आदेश इस पर आधारित रखा है कि किसी को भी अनंत काल तक, यानी जब तक ट्रायल शुरू ना हो, ट्रायल शुरू करने के आधार के नाम पर उसे सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्थापित नियम है कि जिसमें जमानत नियम है और हिरासत वो अपवाद है, इसको भी माना है। और कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जिस स्थिति में जांच है उसमें आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला
आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। तो संजय सिंह को सुन रहे थे आप। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष जजेस सिसोदिया हैं, को वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 17.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है, देना चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट किया। और इसके साथ ही कोर्ट ने बहुत सारे सवाल निचली अदालत हाई कोर्ट पे भी उठाए हैं। बिल्कुल उठाए, कहा है कि यहाँ तक जो है बेल क्यों आ रही है, क्यों नहीं जो है हमारी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक स्ट्रेंथ दिखा रही है कि जो है बेल के मामले में, जबकि ये लग रहा है कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा, जबकि वो जो ट्रिपल टेस्ट है कि जी ये व्यक्ति जो है इसकी डीप रिटर्न सोसाइटी है, ये भाग नहीं सकता, टेम्पर नहीं कर सकता, दस्तावेज सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल हैं, तो फिर इसमें इनको बेल देने में क्या दिक्कत थी? इन सारे सवालों को जो है उन्होंने रेज किया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि इसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, देरी एजेंसियों की तरफ से बिल्कुल माना है। उन्होंने कैटेगरिकली हेल्ड किया है कि मनीष सिसोदिया जी के तरफ से कोई भी डिले नहीं किया गया और ये जो डिले हुआ है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट में है। यानी 18 महीने बाद ही मनीष सिसोदिया, 26 अगस्त को मनीष सिसोदिया के हिरासत को, न्यायिक हिरासत को 18 महीने पूरे हो जाने थे, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलका भरने पर मनीष सिसोदिया को तुरंत इमीडिएट रिहा करने का आदेश दिया है, जमानत पर रिहा करने का। और कोर्ट ने कहा है, एजेंसियों के कार्यकलाप पर भी सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि एजेंसियां जिस तरह से डिले किया जा रहा है, डिले पर डिले, वो मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं बल्कि प्रक्रियागत है। और कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के भी न्यायिक समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कुछ जो स्थापित नियम है कि जमानत देने में जब तक कोई अपरिहार्य कारण ना हो तब तक जमानत देने में लीनियंसी यानी उदारता बरती जानी चाहिए। जो निचली अदालत यानी स्पेशल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सूत्र को, इस स्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज किया है। यानी कुल मिलाकर 18 महीने पूरे होने से पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ट्रायल अपनी स्पीड से चलता रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास।
आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलविंदर सिंह जी, एक बहुत बड़ी जीत आपकी पार्टी के लिए, और आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? डेफिनेटली, देखिए ये सत्य की जीत है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो हालात हैं मुल्क के, एक लास्ट उम्मीद लोगों के पास बची है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम फ्रॉम द फर्स्ट हम ये कह रहे थे कि मनीष जी को बिल्कुल ही एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे फंसाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी स्टाइल एक देश को नई दिशा दे रही थी। ये तमाम, और पिछले तकरीबन 2 साल से उनको बंद रखा है, कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं। तमाम उनके गांव से लेकर उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस तक, तमाम रिश्तेदारों के यहाँ, परिवार के लोग छापे डाले एजेंसियों से, कोई कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, जिस तरीके से जो कार्यशैली है हमारी एजेंसीज की, देश की एजेंसी, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और हमारे जुडिशियल सिस्टम, खासकर लोअर जुडिशियल सिस्टम पर भी कई सवाल चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये सत्य की जीत है, हमारे जुडिशियल सिस्टम की जीत है। बलविंदर जी, वो अभी निर्दोष साबित नहीं हुए। बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि जमानत ही तो मिली है। देखिए, जमानत जो है ये एक लीगल राइट है हर एक सिटीजन का, और जमानत मिलना और पिछले 2 साल उनको अंदर रखे कोई रिकवरी ना मिलना, किसी तरीके का कोई सबूत ना मिलना, ये बड़ी बात है। और हमें पूरी उम्मीद है बाइज्जत मनीष जी इस सारे मामले से बरी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जी पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारा मामला है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने के बाद ये जमानत मिली है, अब न्याय की उम्मीद अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसी तरह से की जा रही है? बिल्कुल नेहा, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है, जो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद बाहर आए थे। सवाल यही है कि अब अरविंद केजरीवाल के फैसले पर और उनके मामले पर नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की? निश्चित रूप से, और मुझे पूरा भरोसा है जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। ना मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, ना उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। लेकिन आप लोगों को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल के मामले में, कड़ी टिप्पणी भी वहां से की गई है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को उम्मीद है? जहां से जो फैसले आए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और कैसे ईडी ने इस मामले को लंबे समय तक लटकाया, झूठ पे झूठ बोलते रहे, वो सब भी आपकी जानकारी में है, कोई छिपा नहीं है। तारीख पे तारीख लेते रहे, बहानेबाजी करते रहे, वो सब आप लोगों को पता है। कल आप लोगों ने बैठक की, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों ने, दिल्ली चुनाव को लेकर आप लोगों ने चर्चा की। ये अब मनीष सिसोदिया का बाहर आना कितनी बड़ी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत, हम सबको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और जल्दी केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और मजबूती से हम लोग दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और पहले जैसे जीते थे वैसे जीतेंगे। भाजपा कह रही कि बेल ही तो मिली है इस मामले में। अब भाजपाइयों को छोड़ दीजिए, उनका तो बस चले, गला दबा दें एक एक आदमी का, उनका बस नहीं चल रहा है, वरना एक एक आदमी का पकड़ के गला दबा दें वो। तो भाजपाई क्या कहते हो, तो दुर्भावना से भरी हुई पार्टी है, घृणा से भरी हुई पार्टी है, नफरत से भरी हुई पार्टी है, विपक्ष को खत्म करने का उनका उद्देश्य है। तो भाजपा क्या करे, उसको छोड़ दीजिए। संसद में अब उठाएंगे और मामला ये, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को राहत मिली तो ये इस मुद्दे के जरिए अब एक ही दिन की संसद बची है और संसद में भी हम लोग इसको प्रयास करेंगे उठाने। संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करते हुए, नेहा आपने सुना कि संसद में भी अब मनीष सिसोदिया की बेल मिलने के मामले को उठाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल
के मामले को लेकर अब सबसे बड़ी नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम राहत उन्हें मिली थी, वो प्रचार करने आए थे। अब से 6 महीने के बाद जब नया साल आएगा तो फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। और उसके लिए ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं उनमें खुशी की लहर नजर आ रही है। नेहा। बिल्कुल पंकज, ये आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ी जीत अपने लिए देख रही है। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। संजय, आप इस समय वकीलों के बीच में प्लीज बात करें। दी हैं जो इतने समय से लॉ, पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियां थी वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया के समझ को लेकर भी बात की है। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है, जब से आजादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है कि भाई आर्टिकल 21 जो है इज द प्राइमेस्ट, इज द फर्स्ट राइट, इज द मोस्ट फाउंडेशनल राइट एंड हैज टू बी कंसिडर्ड बाय ऑल कोर्ट, वेदर इट इज पीएमएलए और एनी अदर कोर्ट, इट डजंट मैटर। इफ द ट्रायल इज डिलेड, अ पर्सन इज इनसाइड फॉर सम टाइम, यू हैव टू रिलीज पर्सन ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब यह है कि अक्यूज्ड जब ट्रायल होगा तो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने अच्छे से समझाया कि देयर इज ओनली वन कंसिडरेशन व्हिच नीड्स टू बी टेकन इन केयर ऑफ, व्हिच इज कि अक्यूज्ड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा ट्रायल कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर मनीष सिसोदिया के अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है कि वो ट्रायल में नहीं रहेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, जो दर्शक हैं, उनको ये जानना है कि इस आदेश से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस, क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी सीबीआई मैटर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विवेक जैन का ये साफ कहना है कि इस ऑर्डर से मनीष सिसोदिया तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये बेल का ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक चाबी होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के भी जमानत के दरवाजे खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर राहतों भरा फैसला है और आगे के लिए भविष्योन्मुखी है आम आदमी पार्टी के लिए। वो भविष्य भी देख रही है कि उसमें भी राहत मिलने के आसार हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला
आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है।